Okay. चलो okay everyone, down your hand down कर लो. Good. Now come to the part what actually today we are going to start. Actually in the last class we have discussed about pivot function. I think pivot functions में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. किसी को कोई डाउट है बॉयज एंड गर्ल्स? अगर है तो अनम्यूट करके पूछो या व्हाट्सएप पे चैट करो. सॉरी, चैट बॉक्स में लिखो. आप नहीं है तो रेज योर हैंड. डू इट फास्ट. वेरी गुड. ओनली 2 रिस्पॉन्स. चलो ओके. दैट मीन्स पाइवोट से कोई प्रॉब्लम नहीं है. थोड़ा रिव्यू कर देता हूँ कि व्हाट एक्चुअली द पाइवोट इज. एक्चुअली द पाइवोट इज अ data analysis tool that is actually work with a data frame to pivot, that means summarize your data frame. ठीक है. इसका रियल टाइम एग्जांपल भी लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था. टुडे एक्चुअली वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ pivot underscore table function. First, I would like to say something about pivot table function. Actually, pivot function table is equivalent to pivot table command available in the MS section. Actually, using this particular function, we can summarize our data, a row and column on both bases, and we are actually preparing a table over the data frame. जो डेटा फ्रेम आपका पहले से अवेलेबल है, हम उसके ऊपर टेबल क्रिएट करते हैं. दैट इज अ समराइज टेबल एंड मोर इंफॉर्मेटिव. ठीक है. इसका रियल टाइम एग्जांपल हम लोग चेक कर लेंगे. जस्ट अ मिनट. Here is some example. Actually, I have taken example here. That is a data frame having the keys of P, Q, R, S, T. These are the keys of this data frame, having the values like F1, B1, 1, small and large, and S and T values. तो आप इसको एक बार रिकॉग्नाइज कर लो, देख लो आप लोग. ये डेटा फ्रेम क्रिएट हो रहा है. यहाँ तक अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हो. Actually, it create a data frame using the given parameter as a dictionary and going to display over the screen, where the columns are P, Q, R, S, T and the values ranges from 0 to 8. ठीक है. यहाँ तक तो किसी को डाउट नहीं होनी चाहिए. Another one, there is some set of code that is related with pivot table function, and here I call it using the table variable. That is the object of pivot table function of the data frame. And here is the summarized report. Actually आप यहाँ देख रहे हो कि ये सारे रिपोर्ट जो है आपका ये एक्चुअल फॉर्म में है. दैट मीन्स ये हमारा डिस्क्रिप्टिव मोड में है, लाइन बाय लाइन, रिकॉर्ड बाय रिकॉर्ड. बट whenever we talk about this part, it actually have the summarized report over this particular data. ठीक है. अब जैसे P, Q, R, S, T, these are the columns of this particular data frame. But here when I call it, it is going to be consumed inside a row and column of this particular pivot table, where data is going to group over the P column and Q column. P means, that means F1, B1, Q means 1, 2, 1, 2. And according this, we have created a actually auto sum table. Actually इसमें क्या क्या है, जो भी इसके सिमिलर डेटाज है, जैसे 1, 1, 2, 2, तो इसमें जो भी डेटाज अवेलेबल है उसके एस एंड टी के वैल्यूज को कैलकुलेट कर दिया गया है या उसको कॉल कर लिया गया है. दोनों काम किए गए हैं. तो आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो. यहाँ पे कुछ हमने पैरामीटर पास किया जिसको भी जस्ट मैं डिस्कस करूंगा.
यहाँ पे डीएफ क्या है, वैल्यूज क्या है, इंडेक्स क्या है, एग्री फंक्शन क्या है, कॉलम क्या है। ठीक है, उसके बाद हमने जस्ट यहाँ पे कुछ आइडेंटिफाई किया है, फिल वैल्यू इक्वल टू 0, एक नया पैरामीटर ऐड किया हमने, फिल वैल्यू इक्वल टू 0। दैट मीन्स जहां कहीं भी NaN वैल्यू है, दैट इज इम्पटी वैल्यू है, वहां पे क्या किया हमने, 0 को कॉल कर दिया है। इट इज सिमिलर टू फिल Na फंक्शन। ठीक है, जैसे हमने फिल Na फंक्शन यूज किया था डेटा फ्रेम में टू रिप्रेजेंट द मिसिंग डेटा, हमने यहाँ पे क्या यूज किया, फिल वैल्यू फंक्शन, फिल वैल्यू एट्रीब्यूट ऑफ पाइवोट टेबल फंक्शन, जहाँ पे हमने इस पर्टिकुलर सेट ऑफ मिसिंग डेटा को 0 से रिप्रेजेंट कर दिया है। सेम फॉर्म को जस्ट एक और स्क्रॉल डाउन करता हूं, मैंने एक और पॉइंट बनाया है, दैट इज एग्रीगेट फंक्शन ऑन S and T वेयर आई रिट्रीव मीन वैल्यू ऑफ द गिवन पैरामीटर। दैट मीन्स कहने का सेंस ये है कि अभी तक जो भी आपने फंक्शंस डेटा फ्रेम के ऊपर पढ़ा है, दैट इज फॉर द फिल्टरिंग ऑफ द डेटा फ्रॉम द डेटा सेट, एग्रीगेट फंक्शंस, ग्रुप बाय फंक्शंस, जो भी आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है, वो सारे के सारे इम्प्लीमेंटेशन हो रहे हैं यहाँ पे यूजिंग द पाइवोट टेबल। जैसे ऊपर हमने सम किया है, यहाँ सम किया है हमने, np डॉट सम देख सकते हो आप, यहाँ पे भी हमने np डॉट सम किया है एंड मिसिंग वैल्यू में 0 आइडेंटिफाई किया है। नेक्स्ट पार्ट हमने क्या किया, फिर लास्ट पार्ट में एग्रीगेट फंक्शन लगाया है, बट वी आइडेंटिफाई द मीन पार्ट, दैट इज द मीन वैल्यू ऑफ द गिवन पैरामीटर ऑफ द डेटा फ्रेम। ठीक है, यहां तक आपको विजिबल है सभी को? अगर है तो रेज हैंड कर लो आप लोग, एनीवन? कोई भी एक अनम्यूट करके बोल दो, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। चलो, तो यहाँ तक आपने जो देखा अभी तक, ये मैंने पाइवोट फंक्शन का डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन दिखाया है। एक्चुअली इससे पहले मैं क्या करता था कि प्रोग्राम लिखता था, काफी समय बर्बाद होता था, इससे मैंने क्या किया कि ये कोड लिख के पहले से रखा है ताकि कम समय में ज्यादा से ज्यादा टॉपिक कवर हो सके। तो यहाँ पे इस डेटा फ्रेम में किसी को कोई डाउट है, बॉयज एंड गर्ल्स? चलो इंडिविजुअल एक आध से पूछ लेता हूँ। अर्नव, यस सर। कोई डाउट? सर आपने नमपाई और पांडास दोनों को इंपोर्ट क्यों किया है? क्योंकि यहाँ मुझे नमपाई कैलकुलेशन करनी थी आगे। देखो np डॉट सम, np डॉट मीन, मीन मीडियम मोड निकालना था ना, हमने यहाँ सम निकालना था, ओके सर। इसलिए हमने नमपाई को कॉल किया। नेक्स्ट, आयुषी शर्मा। देखो यस सर। सिर्फ एक चीज बता देता हूँ, सिर्फ वीडियो देखने से, मैं जस्ट लाइक वीडियो दिखा रहा हूँ आपको, तो सिर्फ वीडियो देखने से आप कुछ नहीं सीखोगे जब तक आप क्वेश्चन आयर नहीं करोगे। प्रॉब्लम हो तो जस्ट पूछो मुझसे आप कि मुझे यहाँ नहीं समझ में आ रहा है। चलो ओके आयुषी, मुझे बताओ इस डेटा फ्रेम में कोई प्रॉब्लम है आपको? नो सर, अभी नहीं। वेरी गुड। नेक्स्ट, हर्ष सिन्हा। यस सर। कोई डाउट? सर जो वहाँ पे टी पे जहाँ पे लिखा है ना सर, तो कर्ली टी, ब्रैकेट वहाँ पे क्यों? हाँ, तो कर्ली ब्रैकेट वहाँ पे क्या बोल रहे हो? सर, इसे जहाँ पे आप टी इक्वल टू 2 4 5 हाँ लिखे हाँ, अरे ये सर एक्चुअली लास्ट में। डिक्शनरी है। ठीक है, ये एक्चुअली डिक्शनरी हमने यूज करा है। डिक्शनरी का कॉन्सेप्ट आपको पहले बताया गया है कि किसी भी डिक्शनरी में दो ही पार्ट होते हैं एक्चुअली। फर्स्ट पार्ट इज द की ऑफ द डिक्शनरी एंड अनदर वन इज द वैल्यूज। तो की को हमने रिप्रेजेंट किया है पी से एंड उसके वैल्यू को रिप्रेजेंट किया है एक लिस्ट में जो कि स्ट्रिंग है। दैट्स ऑल। क्लियर? ओके सर। चलो ओके, एक और कोई भी अनम्यूट करके बोलो आप लोग, एनीवन, बॉयज एंड गर्ल्स? लक्ष्मी कुमारी 12G। यस सर, नो प्रॉब्लम डाउट? सर। कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो, यानी मैं इसको ओवरऑल समझू कि सबको ये डेटा फ्रेम का क्रिएशन समझ में आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट मैंने यहाँ पे आउटपुट भी दिया है जो कि एक रॉ डेटा है, रॉ डेटा फ्रेम को कॉल कर रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ से जानवी से पूछ रहा हूँ, जानवी अनम्यूट करो। यस सर। व्हाट एक्चुअली PQRST रिप्रेजेंट? PQRST क्या रिप्रेजेंट कर रहा है?
इस डेटा फ्रेम का? गो फास्टली। डिस्कनेक्ट हो गई क्या ये? प्रेरणा भारती? कॉलम। कॉलम, वेरी गुड। चलो, यानी ओवरऑल मैं आज आइडेंटिफाई करता हूं कि आप सभी को डेटा फ्रेम में खासकर डिक्शनरी का कॉन्सेप्ट क्लियर है डेटा फ्रेम के थ्रू। नेक्स्ट पार्ट यहाँ पे डिस्कशन करते हैं हम लोग पीडी डॉट पाइवोट टेबल। ठीक है, मैं एक ही क्वेश्चन पूछूंगा कुमार सौरभ से। कुमार सौरभ 12A, यस सर। व्हाट एक्चुअली द पाइवोट टेबल इज हियर? ये पाइवोट टेबल क्या है? टेल मी फास्टली। लास्ट डे भी मैंने पूछा था व्हाट इज पाइवोट, और आज पूछ रहा हूँ पाइवोट टेबल। सर एट्रीब्यूट है। एट्रीब्यूट है, तो ये डीएफ वैल्यू क्या है? सर पाइवट टेबल ये फंक्शन है सर, फंक्शन फंक्शन है। चलो ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट और किससे पूछूं? अश्वथ, Yes, sir. tell me about this part. What is pivot table here? Pivot underscore table here. लास्ट क्लास ज्वाइन किए थे? Yes, sir. किए थे। चलो ओके, तो जल्दी बताओ what is the meaning of pivot table here? It always call with PD, that is the object of the pandas. मनीषा? पता जी। पता नहीं, वेरी गुड। मनीषा, Yes, unmute sir. yourself. What do you mean by pivot table here? That is always along with dot operator. हमेशा देखते हो ये जो चीजें लिखता हूँ मैं पीडी के बाद वो डॉट के साथ लिखता हूँ, तो ये क्या है? सर वो क्लास के बाद ऑब्जेक्ट। गुड, सही जा रहे हो, आगे जाओ और बताओ। चलो ओके, एक और कौन थे यहाँ पे? सुप्रिया? देखो यही एक प्रॉब्लम होता है नोट डाउन नहीं करने का। लास्ट डे मैंने इतना अच्छा से आप लोगों को बताया था। चलो मैं थोड़ा डील कर देता हूँ। देखो एक्चुअली क्या होता है, आपने पढ़ा है पैंडास। पैंडास क्या है? पैंडास इज अ क्लास। ठीक है, whenever we go through the pandas or any set of class of any language library, not only for the python language, दुनिया के किसी भी लैंग्वेज की बात करोगे, म्यूट कर लो विकास, तो आप वहां पे क्लास एंड ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट पढ़ोगे। ये ऑब्जेक्ट और क्लास का कॉन्सेप्ट क्या है? तो इसको हम लोग बोलते हैं OOPS, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। यहाँ पे हर चीज क्या होता है, या तो वो उसका डेटा मेंबर होता है या फिर मेंबर फंक्शन होता है। दैट मीन्स कहने का सेंस कि यहाँ पे ये एक पार्टिकुलर सिस्टम के अंदर नंबर ऑफ पार्ट्स है, और नंबर ऑफ पार्ट्स के दो ही चीजें हो सकती है, एक उसका रिसोर्स और दूसरा उसकी फंक्शनैलिटी। सेम प्रोसेस में किसी भी क्लास के अंदर लाइक pandas we have a set of data member, ठीक है, and that particular data member can only be called through the object of that particular class. जैसे यहाँ pd कॉल कर रहे हैं, तो pd is the object of pandas class, where data member means the values and the variables whatever we are going to call is called data member, and another one is that is called member method. अब मेंबर मेथड क्या है? जैसे ये मैंने पाइवोट टेबल को यूज किया है इस पार्ट पे, तो ये पाइवोट टेबल क्या है? डेटा मेंबर है, सॉरी मेंबर मेथड है उस पार्टिकुलर क्लास का। तो दिस पार्टिकुलर मेंबर मेथड कैन ओनली बी कॉल्ड थ्रू द ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास। तो उस पार्टिकुलर पैंडास क्लास का ऑब्जेक्ट पीडी हमने बनाया है, and there is a rule whenever we access the data member and member method we always have to use dot operator। ठीक है, ये लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था। एंड व्हाट एक्चुअली वी कॉल क्लास इज, द क्लास इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ एनी सिस्टम। कोई भी आप अगर सिस्टम डिजाइन कर रहे हो, जैसे ये पांडास बना है तो एक मॉड्यूल है, एक लाइब्रेरी है,
तो इस पर ये लाइब्रेरी क्या है हमारा, एक ब्लूप्रिंट है। अब इस ब्लूप्रिंट से जितने भी चाहे उतने ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। जैसे ज्ञानेंद्र यानी कि मैं, आई एम अ ऑब्जेक्ट ऑफ अ ह्यूमन क्लास। तो हम यहाँ पे इंडिविजुअल है बट ह्यूमन वहां पे ब्लूप्रिंट है। अब ब्लूप्रिंट से जितने भी चाहे उतने ह्यूमंस बनाए जा सकते हैं। तो दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट एंड क्लास। ये कॉन्सेप्ट मैंने लास्ट डे आपको बताया था। तो नेक्स्ट टाइम याद रखोगे, जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट डू यू मीन बाय दिस पार्ट, देन यू विल हैव टू से इट इज अ मेंबर मेथड ऑफ द pandas because PD is the object of pandas। ठीक है, क्लियर हो गया आप लोगों को? तो रेज हैंड कर दीजिए, डू इट फास्ट। अब बोलो, कोई कुछ कहना चाह रहे हो आप लोग? एनीवन? नो वन। चलो डाउन योर हैंड। नेक्स्ट पार्ट, actually this particular pivot table function have number of attributes। Actually we cannot identify all the attributes in a single line। एक लाइन में आप पूरा का पूरा चीज नहीं समझ सकते हो, इसको आपको पार्ट बाय पार्ट समझना है। ठीक है, तो मैं इसके पार्ट को अवेलेबल कराता हूँ ऑन द स्क्रीन। होल्ड करोगे? जस्ट अ सेकेंड। यस, दिस इज द हियर। मैं एक्चुअली वेव रिसोर्स कॉल कर रहा हूँ, सबको विजिबल होना चाहिए। ये विजिबल है सभी को? यस सर। चलो, तो मैं थोड़ा सा इसको हटा देता हूँ ताकि एक क्लियर डेटा आपको दिखे, और इन सबको वन बाय वन हम लोग डिस्कस भी करेंगे। देखो एक्चुअली डेटा फ्रेम डॉट पाइवोट टेबल लिखा हुआ है। डेटा फ्रेम यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, पीडी हो रहा है। तो पीडी डॉट पाइवोट टेबल हमने यूज किया था। इट इज एक्चुअली द सिंटेक्स। ठीक है, ये हमारा क्या है, एक सिंटेक्स है जो हमने यूज किया हुआ है। मैं इसको ब्लैक में कन्वर्ट करता हूँ, समझ में आएगा ज्यादा अच्छे से। यस, अब इतना काफी होना चाहिए। दिस इज एक्चुअली द सिंटेक्स ऑफ pivot table function। Using it we can create pivot table of the data frame। यानी जो भी डेटा फ्रेम आपका पहले से बना हुआ है, आप उसके डेटा के बेसिस पे आप पाइवोट टेबल बना सकते हो। तो फर्स्ट पैरामीटर क्या है? फर्स्ट पैरामीटर इज द सेल्फ। ठीक है, सेल्फ मीन्स व्हाट? सेल्फ मीन्स एक्चुअली कॉल्ड, मैं यहाँ पे आइडेंटिफाई कर देता हूँ। यहाँ पे सेल्फ का मीनिंग नहीं लिखा हुआ था। सेल्फ मीन्स होता है एक्चुअली डेटा फ्रेम, यानी जो भी आपने डेटा फ्रेम बनाया हुआ है दैट इज द सेल्फ। यानी द फर्स्ट पार्ट ऑफ द पाइवोट टेबल फंक्शन इज डेटा फ्रेम, एंड वी ऑलरेडी अंडरस्टैंड द डेटा, व्हाट एक्चुअली द डेटा फ्रेम इज। ठीक है, नेक्स्ट वन इज दैट इज कॉल्ड वैल्यूज। ठीक है, तो वैल्यू क्या करता है, सेकेंड पार्ट। यहाँ पे ये सारे कॉमा कॉमा करके यूज कर रहे हैं। इसमें नंबर ऑफ पैरामीटर क्या है, वो कुछ ऑप्शनल है, कुछ रिक्वायर्ड है। मैंने इसको आइडेंटिफाई भी किया हुआ है इस पार्ट पे, वन बाय वन देखेंगे हम लोग। तो सेकेंड पार्ट इज व्हाट, दैट इज कॉल्ड वैल्यूज, एंड वैल्यूज इज ऑलवेज सेटेड एज नन। दैट मीन्स ये एक्चुअली क्या करता है, उन सारे फील्ड को जो डेटा फ्रेम से कॉल हो रहे हैं उस पे आप स्पेसिफिक कोई कैलकुलेशन करना चाहते हो, खासकर आप देख सकते हो जैसे कि कॉलम टू एग्रीगेट। दैट मीन्स कि आप जो फंक्शंस वगैरह लगाना चाहते हो डायरेक्ट लगा सकते हो, अदरवाइज इट इज गोइंग टू बी सेट एज नल। यानी इसको अगर खाली भी छोड़ते हो तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। नेक्स्ट वन, actually pivot table having the very multiple indexes। उसमें क्या होता है, पाइवोट टेबल में एक से ज्यादा इंडेक्स होते हैं। अभी तक आपने जो डेटा फ्रेम आपने पढ़ा है, यहाँ इस पार्ट पे आते हैं। इस पार्ट में हम लोग डेटा फ्रेम पढ़ा है। हमने क्या किया है कि एक सिंगल इंडेक्स पे काम किया है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, दैट इज कॉल्ड सिंगल इंडेक्स। लेकिन जब भी आप पाइवोटिंग करते हो तो उसमें क्या होता है, मल्टीपल कॉलम के साथ, मल्टीपल रोज के साथ यहाँ पे नंबर ऑफ इंडेक्सिंग होते हैं।
तो आप देख रहे हो P एंड Q दोनों के ऊपर इंडेक्सिंग है, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ मल्टीपल हो रहा है, एक से ज्यादा इंडेक्सेस कॉल हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट आते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट की ओर। जस्ट शेयर दिस इज कॉल्ड इंडेक्स। तो इंडेक्स के बारे में क्या लिखा हुआ है, इफ एन एरे इज पास्ड इट मस्ट बी द सेम लेंथ एज द डेटा, द लिस्ट कैन कंटेन एनी ऑफ द अदर टाइप एक्सेप्ट लिस्ट, ये लिस्ट टाइप के अलावा कुछ भी हो सकता है। key of the group by key to group by on the pivot table index, if an array is passed it is being used as same manner as column values। जैसे हम लोग लिस्ट में डेटा एक्सट्रैक्ट करते थे सीरीज के लिए, तो वहां पे ऑटोमेटिक वो हमारा कॉलम बाय कॉलम डिवाइड कर देता था, लेकिन यहाँ पे क्या है, आपको उस पार्टिकुलर टर्म को यहाँ पे अगर आपको कॉल कराना इंडेक्सेस के लिए, तो खासकर ये किस चीज में काम आएगा, जब आप किसी का पाइवोटिंग इंडेक्स करोगे और वो ग्रुप से ग्रुप बाई होगा, तब जाके। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देख लो आप लोग, इस पार्ट में B1 F1, यहाँ पे इन दोनों पे हमारा क्या हो रहा है, ग्रुपिंग हो रहा है। जैसे 1 2 1 2, तो B1 का क्या है हमारा, B1 में देखो 1 2 1 2 आ रहा है, एंड देन आफ्टर F1 में 1 2 1 2 आ रहा है, तो F1 में भी हमारा 1 2 1 2 है, तो दोनों डाटा हमारा कॉल हो रहा है। सेकेंड पार्ट हमने क्या करा हुआ है, हमने इस पार्टिकुलरली जो लार्ज एंड स्मॉल का डेटा है, दैट इज द पार्ट ऑफ लार्ज एंड स्मॉल क्या है हमारा, एस एंड टी है। तो एस एंड टी के ऊपर हमने क्या किया हुआ है, हमने यहाँ पे एग्रीगेट फंक्शन लगा दिया है, जिसके थ्रू हमारा ये कॉल हो रहा है डेटा। सेम प्रोसेस में यहाँ भी आप देख सकते हो, सेम प्रोसेस में यहाँ भी देख सकते हो, लेकिन ये मीन वैल्यू है, ठीक है। हम बैक आते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। तो हमारा नेक्स्ट पार्ट क्या है, हमारा नन के बाद सॉरी इंडेक्स के बाद, इंडेक्स के बाद नेक्स्ट पार्ट है दैट इज कॉल्ड कॉलम्स। ये एक्सरसाइज का पॉइंट है, हमेशा याद रखोगे, ये हर एक पैरामीटर याद नहीं रहेगा, ये जितने भी एट्रीब्यूट पास किए हुए आपको एक एक करके ट्राई करना है अपने कंप्यूटर पे या अपने कॉपी पे, ट्राई रन करके चेक कीजिए इसको। तो कॉलम्स क्या है, कॉलम्स क्या है हमारा, फर्स्ट पार्ट कॉलम इज अ रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी, यानी ये हमारा रिक्वायर्ड है, इसके बिना हमारा डेटा फ्रेमिंग नहीं हो सकता है, दैट मीन्स पाइवोटिंग का काम नहीं हो सकता है, इसलिए इंडेक्स भी देना जरूरी है और कॉलम भी देना जरूरी है। अब कॉलम का पार्ट क्या है, इफ एन एरे इज पास्ड इट मस्ट बी द सेम लेंथ एज द डेटा। ये तो सिंपल है कि जहां भी अगर कोई भी कॉल होगा तो वो इक्विवेलेंट होना चाहिए दोनों में, जो कॉलम पास कर रहे हैं वो भी, और जो हमारा एक्चुअल डेटा यानी डेटा फ्रेम, डेटा फ्रेम और डेटा फ्रेम में जो कॉलम है वही कॉलम यहाँ पे होना चाहिए। द लिस्ट कैन कंटेन एनी अदर टाइप एक्सेप्ट की लिस्ट, सेम पार्ट है हमारा जो हमारा नॉर्मली डेटा फ्रेम के लिए भी हम लोग कॉलम का इस्तेमाल करते हैं, सेम प्रोसेस। लेकिन एक पॉइंट यहाँ पे है, डिफॉल्ट क्या है यहाँ पे, कॉलम ग्रुपर एरे और लिस्ट ऑफ द प्रीवियस, यानी जो भी डेटा फ्रेम आपने बनाई वहां पे जो भी चीजें आपके कॉलम के फॉर्म में अवेलेबल है, जिसपे आप ग्रुपिंग किए हुए हो या फिर वो कॉलम के फॉर्म में अवेलेबल है, वो सारे के सारे यहाँ भी कॉल हो जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल इस पार्ट में आ जाओ पहले ऊपर, 1 1 1 ये हमारा किसका पार्ट हो रहा है, F1 का पार्ट हो रहा है, तो इसकी ग्रुपिंग कहाँ हुई है, F1 के ऊपर। तो F1 में कितने प्रॉपर्टी बनेंगे, तो 1 एंड 2 यानी कि दो प्रॉपर्टी बनेंगे। एग्जाम्पल देख लो 1 एंड 2 जो हमारा F1 के अंदर दिख रहा है 1 एंड 2। इस पार्ट में देखो ये F कितने हैं, 1 2 3 4 एंड 5 टाइम है, लेकिन हमारा कॉलिंग कितने बार है, 5 टाइम हो रहा है यहाँ पे। लेकिन इस पार्ट में अगर आप देखोगे तो ये दो ही पार्ट में कॉल हो रहा है, बिकॉज हमने जो ग्रुप बाई लगाया किसके ऊपर लगाया हुआ है, तो 1 एंड 2 के ऊपर, यानी कि क्यू के ऊपर लगाया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट पार्ट इज एग्री फंक्स। एग्री फंक्स मतलब होता है एग्रीगेट फंक्शंस, यानी आप अगर जो भी एग्रीगेट फंक्शंस लगाना चाहते हो। अब जैसे एग्रीगेट फंक्शन क्या है, कौन बताएगा, नितिन नंदन कनेक्टेड हो, नितिन ऋषु जल्दी अनम्यूट करो। Yes, sir. टेल मी द नेम ऑफ द एग्रीगेट फंक्शन ऑफ द डेटा फ्रेम।
हमने एग्रीगेट फंक्शन पढ़ाया था ना आप लोगों को, याद नहीं है? चलो कोई बात नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। आपने पढ़ा होगा कुछ फंक्शन के नाम, जैसे कि सम, मैक्स, मीन, याद आ गया आप लोगों को? These are the aggregate function that can be applied here. यानी अगर आप डेटा फ्रेमिंग किए हुए हो and wanted to create a pivot table, you can also apply the function over it for making some calculations there. तो अगर आपको कोई कैलकुलेशन करना है तो किसके थ्रू करोगे? एग्रीगेट फंक्शन के थ्रू, AGGFUNC, यानी एग्रीगेट फंक्शन के थ्रू। नेक्स्ट पार्ट इज, देखो यहाँ पे आइडेंटिफाई भी है, एग्रीगेट फंक्शन मीन, ठीक है, मीन यहाँ पे फंक्शन है हमारा। अब क्या है? फिल अंडरस्कोर वैल्यू, मतलब whenever data frame or the pivot table having the none value or empty value, and if you wanted to replace it, then you can apply the attribute that is fill underscore value. It will help you to remove all the empty or missing value from the pivot data. Example, ये देखो, इस पार्ट में अगर आप देख रहे हो तो हमने यहाँ पे नॉर्मल कॉल किया है, नो यूज ऑफ फिल नल, ठीक है, हमने इस पार्टिकुलर फिल वैल्यू का यूज नहीं किया है। तो आपके पास जो डेटा कॉल हो रहा है ये NaN के साथ कॉल हो रहा है, दैट मींस इट हैव सम मिसिंग वैल्यू एंड हियर आई अप्लाइड फिल वैल्यू। तो इससे क्या हो रहा है? फिल वैल्यू इज इक्वल टू 0, दैट मींस wherever whenever your data frame or pivot table having missing value, it will identify it by 0, ऑटोमेटिक उसको 0 से रिप्लेस कर देगा, ठीक है। तो दैट इज द फंक्शन ऑफ fill underscore value function, sorry, attribute. next part is margin, ठीक है। अब मार्जिन में हमारे पास 2 पॉइंट होता है, ये भी हमारा रिक्वायर्ड है। देखो यहाँ राइट साइड में आप देख रहे हो, ये सारे के सारे रिक्वायर्ड है, आइडेंटिफाइड है हमारे पास कि कौन सा पार्ट हमारा रिक्वायर्ड है, कौन सा ऑप्शनल है। जैसे इसमें सिर्फ वैल्यू ऑप्शनल है, बाकी सब रिक्वायर्ड है। आप जिसका यूज करोगे तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट वन इज मार्जिन। अब क्या है मतलब? ऐड ऑल रो और कॉलम, सब टोटल और ग्रैंड टोटल। जैसे हम चाहते हैं कि हम पार्टिकुलर डेटा फ्रेमिंग जो हमारा कॉल हो रहा है, डेटा फ्रेम कॉल हो रहा है, उस पे हम एक पार्टिकुलर सेट ऑफ कॉलम को अप्लाई करना है या पूरे रोज एंड कॉलम पे आपको काम करना है। तो बाय डिफॉल्ट ये ऑल होता है, इसलिए आप जब भी आप कॉल करते हो तो पूरे डेटा को कॉल करता है, ठीक है। नेक्स्ट अगला पार्ट क्या है? अब अगला पार्ट है दैट इज कॉल्ड ड्रॉप NA। अब ड्रॉप NA क्या है? कौन बताएगा जी? छवि बतानी, व्हाट डू यू मीन बाय ड्रॉप? छवि, शायद डिस्कनेक्टेड है ये। कुमार सौरभ, चलो कोई बात नहीं है। एक्चुअली ड्रॉप NA का यूज क्या है? ड्रॉप NA का यूज है, देखो यहाँ पे आइडेंटिफाई भी मैंने करा हुआ है कि डू नॉट इंक्लूड कॉलम हुज एंट्रीज आर ऑल NaN, मतलब नल और मिसिंग। यानी वैसा कॉलम जिसमें अगर कोई सेट ऑफ डेटा आपका ब्लैंक है, खाली है, तो वैसे सेंस में उस पार्टिकुलर कॉलम को कॉल ना करें। तो बाय डिफॉल्ट इसमें आप क्या पास करते हो? तो इसमें आप बुलियन वैल्यू पास करते हो, किस फॉर्म में? आइदर ट्रू और फॉल्स, आपको चाहिए या नहीं चाहिए। देखो यहाँ पे ड्रॉप NA इज इक्वल टू ट्रू दिया हुआ है, दैट मींस इट विल कॉल ऑल द कॉलम व्हिच हैव एम्प्टी वैल्यू और नन वैल्यू। अगर यहाँ फॉल्स पार्ट हो जाता है कॉल या नहीं कॉल होता है, तो बाय डिफॉल्ट ये हमारा फॉल्स होता है। तो दैट मीन्स आप जब कभी भी इसको कॉल करोगे, इट विल कॉल इंटायर कॉलम इंक्लूडिंग नन वैल्यू डेटा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट, अब नेक्स्ट पार्ट क्या होता है? दैट इज कॉल्ड मार्जिन्स अंडरस्कोर नेम। अब ये मेथड क्या है, सॉरी एट्रीब्यूट क्या है? तो इसमें भी आपका बाय डिफॉल्ट हमारा वैल्यू ऑल होता है, यहाँ देख सकते हो आप लोग, बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या है? ऑल। अब इसका मीनिंग क्या है? नेम ऑफ द रो और कॉलम दैट विल कंटेन totals when margin is true,
मतलब अगर किसी सेट ऑफ कॉलम को या रो को आप कैलकुलेट कराते हो, जैसे आप लोगों को मार्कशीट मिलता होगा एग्जामिनेशन से, आफ्टर एग्जामिनेशन और एनुअल एग्जामिनेशन, तो आप देखते हो कि हर एक सब्जेक्ट का कैलकुलेशन या तो राइट साइड में लिखा होता है या बॉटम साइड में लिखा होता है किसी भी टेबल के या मार्कशीट के। तो आप उस तरह के भी कॉलम्स या उस तरह के डेटा सेट यानी कि पाइवोट टेबल आप क्रिएट कर सकते हो यूजिंग मार्जिंग नेम एट्रीब्यूट। आपको यहाँ से पास क्या करना है, ऑल या स्पेसिफिक, जो भी अगर आपका स्पेसिफिक है। जैसे मुझे अगर वहां पे चाहिए PQRST में कोई भी एक डेटा चाहिए, मैं पास कर दूंगा, काम करेगा। नेक्स्ट पार्ट है दैट इज कॉल्ड ऑब्जर्व। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, ठीक है। अब ये काम क्या करता है समझ लेते हैं। यहाँ ऑब्जर्व में बाय डिफॉल्ट हमने पास करा हुआ है फॉल्स। दैट मीन्स whenever we called it, what it actually do, क्या करता है, this only applies if any of the grouper or categorical, यहाँ पे एक्चुअली स्पेलिंग मिस्टेक है, if true only show observe value for categorical groupers, if false show all value for categorical groupers। करने का सेंस ये है कि ये आपके डेटा फ्रेम में या फिर यू कहो पाइवोटिंग में, पाइवोट टेबल में ये ग्रुप वैल्यू को आइडेंटिफाई कराता है। दैट मीन्स कि कौन सा आपका डेटा फ्रेम या पाइवोट टेबल फील्ड यानी कि कॉलम ग्रुप बाई पे अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसका रियल टाइम एग्जांपल आप यहां से देख सकते हो। होल्ड करो इस पार्ट में 1 2, ये जो मैंने आपको बताया था अभी, या B1 अगर आप देखोगे तो मल्टीपल टाइम इस्तेमाल हुए हैं। B1 1 2 3 4, F1 5 टाइम यूज हुए हैं, लेकिन इन सब पे ग्रुप लग गया। दैट मीन्स P के ऊपर भी ग्रुप है और Q के ऊपर भी ग्रुप है, दोनों के ऊपर में। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हो हाँ किस पे हमने ग्रुपिंग किया हुआ है या इंडेक्सिंग किया हुआ है। तो हमने P एंड Q के ऊपर किया है। एंड देन आफ्टर किसका कॉलम यूज कर रहे हैं हम लोग, तो हमने यूज करना है R का। R में क्या है हमारा, तो R में एक्चुअली है हमारे पास स्मॉल लार्ज वैल्यूज, उसको इसने कॉल किया हुआ है। तो कितने परसेंट ऑफ डेटा हमारा स्मॉल है, कितने परसेंट डेटा हमारा लार्ज है, इसको आइडेंटिफाई करा रहा है कहाँ पे, कॉलम के फॉर्म में, जबकि ये हमारा रो का डेटा है। अब ये जा कहाँ रहा है, कॉलम में। तो इस तरीके से ये मिक्सचर ऑफ डेटा हमारा रिटर्न कर रहा है, दैट इज समराइज रिपोर्ट ऑफ दिस डेटा फ्रेम। ठीक है, किसी को कोई डाउट है यहाँ पे? यहाँ पे हमारा टोटल एंड हो चुका है। मैं बाहर आ जाता हूँ।